हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर क्लास 12। और आज हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर जनरल एंट्री कैसे करेंगे। देखो, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया था पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि भाई जो पार्टनरशिप होती है उसके अकाउंटिंग कैसे होती है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। लेक्चर नंबर 3 में आपको मैंने बताया था कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको हैंडल कैसे करेंगे और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा पार्टनरशिप में अकाउंटिंग कैसे होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्टनरशिप अकाउंटिंग। सी, पार्टनरशिप में क्या होता है, देखो यार, पार्टनरशिप में सपोज करो मैं एक पर्सन हूं, मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूं, मेरे दो पार्टनर है ए और बी। अब उनको मैं नॉर्मली क्या क्या देता हूं, नॉर्मली या तो मैं उनको एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है उन पे उनको इंटरेस्ट दूंगा। दूसरा क्या दूंगा, उनको उनकी सैलरी दूंगा, या फिर उनको मैं उनका कमीशन दूंगा, या फिर मैं उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करूंगा। नॉर्मली ये चार चीजें ही होती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो लेट्स डू वन बाय वन एंट्री। एक बार अपन उसकी एंट्री कर लेते हैं। चलो एंट्री करते हैं। देखो, सबसे पहले आप क्या दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो इसकी एंट्री बताओ, कौन बताएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, कौन बताएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होगा, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मैं किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूं। अगर सपोज करो कोई पार्टनर है, एक सेकेंड, हाँ, सपोज करो कोई पार्टनर है, उसने बिजनेस में डाले 1 लाख रुपए, ए ने डाले हैं बिजनेस में 1 लाख रुपए, बी ने डाले हैं बिजनेस में 2 लाख रुपए। तो अब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उनको इंटरेस्ट मिलेगा, 10% मिलेगा। कितना मिलेगा, 10% पर एनम। तो अब मैं उनको इंटरेस्ट दूंगा, तो मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरे लिए खर्चा है या इनकम है। अरे भाई मेरे लिए खर्चा है। सब मेरे लिए खर्चा कैसे हो गया, अरे भाई कोई मुझे पैसा दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, मैं उसको इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो अगर मैं किसी को इंटरेस्ट दूंगा तो मेरे लिए खर्चा हो गया। तो कितना खर्चा हो गया, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, और इसका हो गया आपका 20,000 रुपए। भाई इंटरेस्ट कितना हो गया, ये मेरा रेट में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 लाख का 10% 10,000, 2 लाख का 10% 20,000 रुपीज। अब मैं उनको इंटरेस्ट दूंगा, तो एंट्री कैसे करूंगा। तो देखो, एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, मेरे लिए क्या है, खर्चा है, मेरे लिए क्या है, खर्चा है। तो मैं एंट्री करूंगा, ये मैंने यहां पे डाला, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करूंगा, खर्चा है भैया, हाँ खर्चा है। और वो मैं इंटरेस्ट किसको दूंगा, एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड, भूल गए क्या, एक्सपेंस डेबिटेड, इनकम क्रेडिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा खर्चा है, और मैं किसको दे रहा हूं इंटरेस्ट, पार्टनर को दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं, पार्टनर ए और बी, दो पार्टनर ए और बी, दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर ए को भी मिलेगा, पार्टनर बी को भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, दोनों के कैपिटल अकाउंट बनेंगे। सर ए अकाउंट क्यों नहीं, वाई नॉट ए अकाउंट, वाई ए कैपिटल। अरे भाई जो क्या आपको मैं बता चुका हूं, जो पर्सन मालिक होते हैं बिजनेस के, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही मालिक था तो वहां पे एक कैपिटल होता था। यहां पे पार्टनरशिप में ओनर एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, तो उनके कैपिटल अकाउंट बनेंगे, हमेशा ओनर का कैपिटल अकाउंट बनता है। तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ए को 10,000 रुपए, ये मिला उसको 10,000 रुपए। बी को कितना मिल रहा है, सर 20,000 रुपए। ओके, तो टोटल कितना डेबिट हुआ, 30,000 रुपए। क्लियर है नहीं, या नहीं क्लियर है, सर क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए खर्चा है, हाँ मेरे लिए खर्चा है, और वो मैं खर्चा किसको दे रहा हूं, पार्टनर्स को दे रहा हूं। तो वो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, उनके अकाउंट के अंदर पैसा डाल दूंगा। तो चलो यहां पे लगे हाथों एक पार्टनर्स का अकाउंट भी बनाना, जिससे आपको और अच्छा क्लियरिटी आए। ये मैंने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है ना। अभी आपका ना नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो बनते हैं, पर अभी के लिए आप समझ लो कैपिटल अकाउंट बनता है। ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। कितने पार्टनर हैं, ए और बी, ए और बी।
चलो उनका बैलेंस कितना है, कितना उन्होंने बिजनेस के अंदर डाला। सर इसने डाला था 1 लाख रुपए, अभी तो आपको बताया, इसने डाला बिजनेस में 2 लाख रुपए। क्लियर है? इसने कितना डाला बिजनेस में, ए ने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए। अरे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। अरे आपने मुझे 1 लाख रुपए पैसे दिए तो मैंने एंट्री क्या की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। मतलब मैं हूं बिजनेस, मुझे ए को पैसे देने हैं, मेरे लिए लायबिलिटी है 1 लाख रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। तो ये मेरा पुराना चलता हुआ आ रहा है। अब मैं उनको इंटरेस्ट दूंगा, क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। कितना इंटरेस्ट दे रहा हूं, 10% के हिसाब से। कितना दे रहा हूं, 10% के हिसाब से, 10,000 और 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है। क्रेडिट क्या हो रहा है सर, ए कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो ए को मैं पैसे दे रहा हूं ना, तो यहां पे डालो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना सर, 10,000 रुपए और यहां पे 20,000 रुपए। क्लियर है? मैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं। यहां तक आपको बात समझ में आई? हाँ, तो उनका अकाउंट क्रेडिट करूंगा ना। सर क्रेडिट क्यों हुआ, देखो ना, इनका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हाँ क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में डाल दिया। डेबिट में क्या आएगा फिर, क्रेडिट में एंट्री क्या आएगी जो डेबिट में होता है, डेबिट में क्या आ रहा है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। तो मैंने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को दे दिया, क्या रेट पे दे दिया, 10% के हिसाब से। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब मैं क्या करूंगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं उनको क्या दूंगा, सैलरी देता हूं, तो सैलरी की एंट्री करता हूं। चलो सैलरी की एंट्री, इसको हटा दूं, चलो इसको हटा देता हूं। अब मैं करूंगा सैलरी की एंट्री, ये मैंने कर लिया, ये मैंने एंट्री कर ली उसकी। नाउ आई विल डू द एंट्री ऑफ सैलरी। ओके, कितनी सैलरी मिलेगी सर, सैलरी मिलेगी, लेट सपोज ए को मिल रही है पूरे साल की 25,000 रुपये, चलो ठीक है ना, और बी को मिल रही है पूरे साल की 15,000। मैं पूरे साल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, अभी एग्जांपल के लिए। तो सैलरी मेरे लिए खर्चा इनकम है, इनकम नहीं है सैलरी, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मुझे किसी को सैलरी देनी है। अगर मुझे किसी को पैसा देना है तो वो क्या हो गया, मेरे लिए खर्चा हो गया। तो मेरे लिए सैलरी क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या करूंगा सर, सैलरी डेबिट कर रहा हूं तो मैं किसको सैलरी दे रहा हूं, ए को दे रहा हूं और बी को दे रहा हूं। तो ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। कितनी दे रहा हूं सैलरी सर, सैलरी दे रहा हूं 25 और 15, 25 दे रहा हूं ए को तो 25,000 और 15,000 इसको दे रहा हूं, टोटल कितना हो गया सर 40,000। चलो भाई सैलरी दे दो, चलो सैलरी दे दो। तो सैलरी मैं ए को दे रहा हूं ना, बी को उनका अकाउंट क्रेडिट करूंगा। सैलरी क्रेडिट हो रहा है ना, देखो सैलरी डेबिट हो रहा है और ए अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ए अकाउंट को क्रेडिट करता हूं बाय सैलरी। कितनी दे रहा हूं मैं फिर भूल गया, 25,000 और 15,000, 25,000 कितना, 25,000। यहां तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो मैंने सैलरी भी दे दी, अब और क्या करूंगा सर, सैलरी भी दे दी, चलो वेरी गुड, इसको मैं रब कर लेता हूं। हाँ, अब ये मैंने उनको दे दी सैलरी। चलो अब मैं उनको कमीशन भी दे देता हूं, कमीशन की भी एंट्री कर लो। चलो कमीशन की एंट्री क्या करोगे सर, कमीशन सेम एंट्री, कमीशन भी दूंगा तो क्या एंट्री, अरे भाई मेरा कमीशन खर्चा है, कमीशन डेबिट टू ए टू बी, ए कैपिटल टू बी कैपिटल। सपोज करो ए को कमीशन मिल रहा है 2,000 रुपये, बी को मिल रहा है सपोज करो 8,000 रुपये, तो 2,000 और 8,000 10,000 रुपये। चलो ए को मैं अरे मेरा कमीशन खर्चा है ना, उनको कमीशन दे रहा हूं तो क्या एंट्री करूंगा, बाय कमीशन। कितना है 2,000 और 8,000, 2,000 और 8,000।
यहां तक कोई आपको कोई डाउट आया? नहीं सर कोई डाउट नहीं आया। मतलब आपने यहाँ पे एक तो उन्होंने 1 लाख बिजनेस में डाला, उनको बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 10,000 रुपए, उनको सैलरी मिली 25,000 रुपए, उनको कमीशन मिला 2,000 रुपए। ओके सर ये हो गया। और सर कुछ मिलता है क्या? ये नॉर्मली एक और मिलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बताओ सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री अभी हम बताते हैं सर। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होगी? मेरे लिए इनकम है, मैं हूं बिजनेस, हमेशा ये एज्यूम करना कि मैं हूं बिजनेस, मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है या खर्चा है? अरे भाई मुझसे आप पैसे ले रहे हो, मेरा व्हाट इज ड्राइंग? पर्सनल यूज के लिए पैसा लेके जा रहे हो, तो मुझसे आप कुछ पैसा लेके जा रहे हो तो मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा ना। आप मेरे यहाँ से पैसा लेके अपने घर के यूज के लिए लेके गए तो मैं आपसे उससे इंटरेस्ट लूंगा, तो मेरे लिए वो क्या हो गई? इनकम हो गई। मेरी इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो एंट्री करूंगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ ओके। और किसको डेबिट करूंगा? ए कैपिटल। किससे इंटरेस्ट ले रहा हूं? ए से इंटरेस्ट लूंगा तो डेबिट करूंगा ना, जिससे पैसा लेना होता है उसको डेबिट करता हूं। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट। हाँ सर, हाँ सर। कितना? सपोज करो इससे मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं 1,000 रुपए और इससे ले रहा हूं 2,000 रुपए, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 3,000 रुपए। मैं उनसे इंटरेस्ट ले रहा हूं तो मैं उनको डेबिट करूंगा और मेरे लिए इनकम है। दिस इज नॉमिनल नॉमिनल नॉमिनल। ये खर्चा है, खर्चा, और ये मेरी इनकम है। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। चलो फटाफट पोस्ट करो, चलो फटाफट पोस्ट करो। क्या हो जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है सर? 1,000 और 2,000, 1,000 और 2,000। सर ये तो खत्म हो गया सर, हो गया सर, सब हो गया। चलो ठीक है। ये सब होने के बाद हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर सर प्रॉफिट तो हमें पता ही नहीं है। यहां तक तो आपका एंट्री समझ में आ गई ना? आपने क्या एंट्री की? आपने एंट्री की, एक तो एंट्री की आपने, एंट्री की एक तो इंटरेस्ट की एंट्री कर ली, एक इंटरेस्ट की एंट्री कर ली, एक आपने सैलरी की, एक आपने कमीशन की एंट्री कर ली। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा ना, बिकॉज आपको पता है एज पर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ईच एंड एवरी नॉमिनल अकाउंट, वापिस बोल रहा हूं, नॉमिनल अकाउंट हैव टू बी क्लोज। जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उनको क्लोज करना ही पड़ेगा। तो यहां पे नॉमिनल कौन कौन से अकाउंट है? व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? खर्चा और इनकम, वो क्लोज करना ही पड़ता है हर साल के अंत में। तो हर साल के अंत में मैं क्लोज करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करूंगा बिकॉज ये नॉमिनल अकाउंट है। मैं सैलरी को क्लोज करूंगा, नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन को क्लोज करूंगा, नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन को क्लोज करूंगा, नॉमिनल अकाउंट है। और आपको पता है पार्टनर्स के जितने भी खर्चे, ये सारे खर्चे किसके हैं? पार्टनर्स के। ए को मैं पार्टनर को कमीशन दे रहा हूं, पार्टनर को इंटरेस्ट देता हूं, पार्टनर को सैलरी दे रहा हूं, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन दे रहा हूं। और पार्टनर के खर्चे कहां जाएंगे? आपको मैंने बताया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा ना तो वो लेक्चर नंबर 2 और 3 देख लेना, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको ये बताता हूं कि आप इसका क्या करोगे, ठीक है ना। चलो ओके। अब इसको ट्रांसफर करना है मुझे। अब मैं ईयर एंड पे जब मेरा साल खत्म होता है ना, जब मेरा साल खत्म होता है तो मैं एंट्री क्या करूंगा? जब मेरा साल खत्म होने वाला होगा तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर कर लूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करना है तो उसको क्रेडिट करूंगा और डेबिट क्या करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री करूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या करूंगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 रुपए। और डेबिट क्या करूंगा सर? सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितना सर? 30,000। क्लियर है? हाँ 30,000। ओके, दिख रहा है आपको? समझ में आया नहीं आया आपको?
आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, और क्रेडिट क्या कर रहे हो सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर क्यों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने क्लोज कर दिया, हाँ क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद मैं उसको ना क्या कर रहा हूं, क्लोज करने के बाद उसको क्रेडिट कर रहा हूं, उसको नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं, और डेबिट क्या कर रहा हूं, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लेके जाएगा, खर्चा है, खर्चा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, हमेशा डेबिट साइड में ही आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम वे मैं सैलरी को करूंगा, तो यहां पे सैलरी क्या है मेरी, सर सैलरी मेरी डेबिट हो रही है, तो सैलरी डेबिट हो रही है, हाँ तो मैं क्या करूंगा, टू सैलरी करूंगा, क्या करूंगा, टू सैलरी करूंगा, और टू सैलरी करके किसको डेबिट करूंगा, मैंने सैलरी को कर लिया क्रेडिट, तो डेबिट किसको करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना करूंगा सर, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए, तो 40,000 डेबिट, 40,000 सैलरी डेबिट। सिमिलरली मैं इसको करूंगा, किसको करूंगा सर, कमीशन को करूंगा, तो एंट्री करो चलो सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, मेरे लिए खर्चा है ना, जो जो खर्चा है मैं डेबिट करूंगा, कितना करूंगा सर, 10,000 रुपये, और टू कमीशन करूंगा, हाँ सर 10,000 रुपये, क्लियर है, ओके। उसके बाद देखो लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मुझे कंसेप्ट बताने के लिए ये आपको लेक्चर बताना ही पड़ेगा, क्लियर है नहीं क्लियर है, हाँ सर बताना पड़ेगा। दूसरा अब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंड है, पर इनकम है, तो इनकम पहले क्रेडिट में आ रही होगी, तो उसको हटाने के लिए, नॉमिनल अकाउंट क्लोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको डेबिट करूंगा, तो क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू क्या करूंगा सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं आपको बता चुका हूं, जो भी मेरी इनकम होती है, वो मेरी इनकम क्रेडिट साइड में जाती है। कितना है सर, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, क्लियर है, समझ में आया, 3,000 रुपये। तो ये 3,000 रुपीज कहां जाएंगे, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्लियर है। तो हमने सारा क्लोज कर दिया। चलो अब मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं, ओके चलो अभी आपको और समझ में आ जाएगा। लेट्स मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको याद है या नहीं याद है आपको, सर क्या याद नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ओपनिंग फिगर क्या होती है, ओपनिंग फिगर होती है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आती है। बताऊं फटाफट रिवाइज कराऊं, ये देखो ये रिवाइज। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका यहाँ पे लेट सपोज प्रॉफिट आया 10 लाख रुपए का, 2 लाख का खर्चा आया, सपोज करो आपका खर्चा आया, सपोज करो यहाँ पे खर्चा आया आपका 10 लाख रुपए का, और आपने सपोज करो, एक मिनट मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ खर्चा आया आपका, ये आया आपका 2 लाख का, तो आप क्या करते थे, 8 लाख रुपए क्या करते थे, 10 लाख की ग्रॉस प्रॉफिट आया, यहाँ पे 10 लाख आया, यहाँ पे ट्रांसफर किया, 10 लाख को आपने यहाँ ट्रांसफर किया, 10 लाख में ट्रांसफर करके बाद आपने यहाँ पे 2 लाख का खर्चा निकाला, 2 लाख का खर्चा निकालने के बाद यहाँ पे कितना खर्चा हो गया, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 8 लाख, और 8 लाख आपने अपने एक सोल प्रोप्राइटरशिप में बांट दिया। पर पार्टनरशिप के अंदर हम एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि मैं आपको यहाँ बना चुका हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा यहां पे आ जाएगा आपका 8 लाख रुपए। सर कैसे आ जाएगा 8 लाख रुपए, देखो ना 10 लाख रुपए, 2 लाख का खर्चा, 8 लाख। ये 8 लाख रुपए हम कैपिटल में डिवाइड नहीं करेंगे, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे 8 लाख आ गया, फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, और उसके बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो हम भी वही करने वाले हैं। हमारा ओपनिंग फिगर कितना है सर, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने सपोज करो कि मैंने एज्यूम किया है, सपोज करो एज्यूम किया है 8 लाख रुपए, ठीक है ना, एज्यूम कर रहा हूं 8 लाख रुपए,
क्लियर है। अब उसमें से मेरा ये प्रॉफिट है, जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आया 8 लाख रुपए, उसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब मैं जो मेरे खर्चे हैं, कौन कौन से खर्चे, मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो कहाँ ट्रांसफर करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। चलो भाई, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, टू सैलरी, टू कमीशन, टू कमीशन, और कितना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए। ओके, प्रॉफिट सैलरी कितनी है सर, 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए, और सर कमीशन कितना है सर, 10,000 रुपए। आपको पता है ना, आप लिख रहे हो ना, 30,000 रुपए प्रॉफिट खर्चा है मेरा, इंटरेस्ट खर्चा है, सैलरी खर्चा है, कमीशन खर्चा है, पर सर एक इनकम भी है 3,000 रुपए की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पे आएगा, अरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहां पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना आ रहा है सर, 3,000 रुपए, सॉरी मेरे, चलो पता नहीं क्या हो रहा है ये, 1 मिनट। हाँ हाँ 3,000 रुपीज, क्लियर है। हाँ, तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसका नेट प्रॉफिट निकालेंगे। ओके, चलो मैं कैलकुलेटर लाता हूं फटाफट। चलो ये क्या लिखा हुआ है कैलकुलेटर, 8 लाख का प्रॉफिट है, 8 लाख रुपए प्लस 3,000 रुपए, तो टोटल यहां पे आ गया 8,03,000 रुपए। हाँ सर आ गया। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 30, 40 और 10 कितना आ रहा है सर, 80, 40, 70, 70, 80 आ रहा है। तो 8,03,000 माइनस 80,000 सर 7,23,000 बन गया, 7,23,000। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। कितना आ गया आपका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। सर ये प्रॉफिट कैसे आया, 8 लाख का प्रॉफिट आया, उसमें से हमने उनको इंटरेस्ट दिया 30,000 का, सैलरी दी 40 की, कमीशन दिया 10 का, टोटल दिया 80 का, इनकम आई इंटरेस्ट ऑन 3,000, 8,03,000 माइनस दिस इज इक्वल टू 7,23,000। उसको मैं डिवाइड करूंगा ए और बी में। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ कि प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, तो हम इक्वल डिवाइड करेंगे। ओके, 7,23,000 डिवाइडेड बाय 2 सर 361,500 और 361,500 दोनों को इक्वल इक्वल मिलेगा। और ये हम प्रॉफिट एंड लॉस का कहां ट्रांसफर करेंगे सर, इसकी एंट्री बताओ ना। चलो इसकी एंट्री बताता हूं, इसकी एंट्री बता रहा हूं, इसकी ये वाली एंट्री रह गई है, तो हम एंट्री करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस, 1 मिनट आपको थोड़ा सा नीचे करता हूं। हाँ, क्या एंट्री करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट किया था। प्रॉफिट हो रहा है 361,500 का, तो ये मैं ए को दूंगा, ये मैं बी को दूंगा, ए कैपिटल बी कैपिटल, 361,500 और टोटल कितना हो जाएगा 7,23,000। और ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। तो पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दो, क्या डाल दो, बाय, क्या डालूंगा भाई, अरे भाई बाय क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट मिल रहा है। आप कैपिटल, आप सोल प्रॉपर्टरशिप में क्या करते थे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते थे, आप अकाउंट को क्रेडिट करते थे। यहाँ पे भी तो मैं ए कैपिटल को बी कैपिटल को क्रेडिट कर रहा हूं, तो मैं करूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है सर, 361,500 क्लियर है। और ये हो गया आपकी अकाउंटिंग एंट्री और जर्नल एंट्री। तो पार्टनर्स को क्या मिल गया, 1 लाख बिजनेस में डाला, 10,000 का इंटरेस्ट, 25,000 का सैलरी, कमीशन मिल गया 2,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस आपको कितना मिल गया 361 का, और खर्चा कितना हो गया 1,000 और 2,000 का। और फिर आप इसको क्या करोगे, आप इसका क्या निकालोगे, बैलेंस कैरी डाउन निकाल दोगे। तो कितना निकलेगा, चलो निकाले क्या, 2,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख रुपए माइनस 1,000 सर 4,97,500 और 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस 361,500 माइनस 2,000 सर 6,02,500
6 लाख टू 500। ये हो गई आपकी अकाउंटिंग एंट्री। कोई प्रॉब्लम आई क्या आपकी? तो फटाफट मैं रिवाइज कराता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फटाफट मैं रिवाइज कराता हूं। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट टू ए कैपिटल, ए को देंगे बी को देंगे, खर्चा डेबिट, और फिर हम इसको ईयर एंड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करेंगे क्रेडिट, और डेबिट क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। सिमिलरली सैलरी खर्चा है, डेबिट करूंगा, ए और बी को अकाउंट में डाल दूंगा, और फिर सैलरी को ईयर एंड के अंदर क्लोज कर लूंगा टू सैलरी और प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम वे कमीशन, सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लिए इनकम है तो क्रेडिट होगी, ए को ए से पैसा लूंगा, बी से पैसा लूंगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कर लूंगा। और ये मैंने एज्यूम किया 8 लाख रुपए, 3000 रुपए ये हो गया और ऑटोमेटिकली आ गया। इसकी एंट्री एक रह गई थी, तो प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, दोनों को प्रॉफिट दे रहा हूं। और अगर लॉस हुआ तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये मेरा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये मेरा बन गया कैपिटल अकाउंट, और ये मेरा क्लियर हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ में आ गया आपको? ओके। और भी कोई डाउट होना तो मुझे बताना। तो यस, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो यार लेक्चर को सब्सक्राइब तो पक्का कर लेना, ओके, जो मेरा चैनल है, एंड उसको लाइक और शेयर भी कर देना फॉर दैट यूट्यूब बाबा रिमेन हैप्पी एंड वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाए। इतना तो आप लोग समझते हो। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अकाउंट्स फंडा, क्योंकि मैं रोज एक नया वीडियो लाता रहूंगा और आपको अकाउंट्स के अंदर ऑसम बनाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सो हैव अ वेरी नाइस डे। अब मेरी ऐप भी है अकाउंट फंडा ऐप, आपको सबको पता है, वहां पे भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप उसको डाउनलोड करेंगे, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अकाउंट फंडा ऐप में जाओ, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे डाउनलोड करोगे तो ये खुल जाएगा आपका। डाउनलोड करने के बाद जब आप रजिस्टर करोगे ये खुल जाएगा। उसको थोड़ा ऊपर स्लाइड करोगे तो फ्री स्टडी मटेरियल आएगा, स्टडी मटेरियल के अंदर आप क्लिक करोगे, इसको क्लिक करोगे तो आपका यहां पे आ जाएगा। यहां पे क्लिक करोगे 12th अकाउंट पार्टनरशिप फंडामेंटल, तो एमसीक्यूज आ जाएगा, और मेरा जो है ना आपका जो क्वेश्चन बैंक बुक भी खुल जाएगा। क्लियर है? चलो ये तो हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे एंड जस्ट कीप स्माइलिंग। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। सो हैव अ वेरी नाइस डे एंड जस्ट कीप स्माइलिंग।